शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर सर्वे की प्रक्रिया पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि सर्वे की पारदर्शिता पर सवाल है और चुनाव आयोग को इसकी समय सीमा बढ़ानी चाहिए ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से पूरी हो सके। मौर्य ने यह भी आपत्ति जताई कि सर्वे में शासकीय शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है जिससे शिक्षा पर असर पड़ रहा है। उन्होंने आयोग से मांग की कि शिक्षकों को इस कार्य से मुक्त किया जाए और सर्वे की अवधि 1 माह तक बढ़ाई जाए ताकि सभी कार्य सुचारू रूप से हो सकें। पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार-तार करने का काम किया है। आप सभी लोगों ने देश के नेता प्रतिपक्ष जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति माननीय राहुल गांधी जी बार बार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के साठगांठ पर प्रेस वार्ता कर इस देश के जागरूक मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र एजेंसी को दुरुपयोग कर रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास कर रही है। इसी तारतम्य में एसआईआर छत्तीसगढ़ में भी लागू की गई है और आप सभी जानते हैं कि एसआईआर में जो जिन लोगों की ड्यूटी लगी है वो अधिकांश शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं और 1 महीने का समय है। चूँकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान देश है, राज्य है और खासकर छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा है और इस 1 महीने के दरमियान जो समय मिला है उसमें धान कटाई भी होनी है। इसी सीजन में कई जगहों पर हाफ ईयरली एग्जाम भी होना है और खासकर बस्तर में बस्तर ओलंपिक संघ जो बस्तर ओलंपिक खेल का भी आयोजन किया जा रहा है। तो एक समय के माह के अवधि में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होगी ये संदेह के दायरे में। दूसरा कि एसआईआर कराकर भारतीय जनता पार्टी बस्तर एक आदिवासी क्षेत्र है और अंदरूनी कई दूर तक ऐसे विषम परिस्थितियों में चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष करा पाएगा। कांग्रेस पार्टी इस पर संदेह करती है और सवाल भी करती है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया हो इसका समय अवधि बढ़ाया जाए और इसमें जो ड्यूटी लगी है शिक्षकों की गैर शिक्षकों से इसमें ड्यूटी लगाया जाए ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो। चूँकि देश के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण एक व्यवस्था है किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए और किसी भी शिक्षा व्यवस्था चरमराने लग गई है। ऐसे परिस्थितियों में चुनाव आयोग को छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में समय अवधि बढ़ाना चाहिए और जो शिक्षकीय सेवारत हैं उनकी ड्यूटी यहाँ से हटानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी है चुनाव आयोग से ये मांग है। बाद बाकी आप लोगों के सवाल है। इसके अतिरिक्त पत्रकारों द्वारा पूछे सवाल पर शहर में स्थित भूमि को एक समाज को दिए जाने का विरोध जो कुछ समय पहले कांग्रेस द्वारा किया गया था, उस पर भी अध्यक्ष सुशील मौर्य ने अपना पक्ष रखा। ग्राहकों को अपने बातों से प्रभावित कर सकता है तो ये तो पेरेंट्स दुकानों में बैठाए हैं। अगर कोई हमारे हस्ताक्षर अभियान को कोई व्यक्ति गया है तो उसे समझाया होगा, उसको समझ में आया है, उसने साइन किया। वो कह रहे हैं हम मंदिर का विरोध कर। नहीं, कांग्रेस पार्टी किसी मंदिर के विरोध में नहीं है। चूँकि प्रतापगंज पारा की जमीन अभी तक शासकीय नजूल है
और उस पर दिगंबर जैन समाज सहित आदिवासी समाज, यादव समाज, अन्य सहित कई समाजों ने उस पर शासन प्रशासन को आवेदन दिया है कि उक्त भूमि को हमें दिया जाए। कोई उस पर मंदिर चाहता है, कोई उस पर सामाजिक भवन चाहता है। अगर प्रशासन ने उक्त जमीन को दिगंबर जैन समाज को दे दिया है तो उनका आरोप सही है। अभी तो दिए ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी तो मल्टी पार्किंग की बात करती है, क्योंकि वह शासकीय है। जब कांग्रेस के समय में वह जमीन मल्टी लेवल पार्किंग के लिए दी गई थी, और कांग्रेस पार्टी इसलिए आई क्योंकि कई समाज संगठन के लोग आए, कहे कि कांग्रेस पार्टी को इस पर लड़ना चाहिए। चूँकि कई समाज प्रमुखों ने उस पर आवेदन दिया है, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम जनमत करवा लेते हैं। और जनमत जो आए हैं तो आप सभी को पता है कि अधिकांश लोगों की इच्छा है कि वहाँ पर पार्किंग बने। अब इस सरकार के चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसद, चुने हुए महापौर की जिम्मेदारी बनती है कि जनमत के साथ है या फिर अपने हिसाब से इस शहर का विकास करना चाहिए। व्यापारी कुकुट से रानी पटवारी बैठे होंगे, व्यापारी क्या चाहता है? में बहुत प्रॉब्लम होता है। बाहर के लोग आते हैं खरीदी करने, तो उनको वो गाड़ी रखने में प्रॉब्लम होता है। तो हमको मल्टी पार्किंग चाहिए। मंदिर के लिए तो जगह शहर में बहुत है, वो बन जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को जैन समाज आरोप लगा रहा है कि हमेशा मंदिर का विरोध करता है। कांग्रेस पार्टी कभी मंदिर का विरोध किया नहीं है। हमेशा बेबुनियाद आरोप लगाकर कोई राजनीतिक पार्टी उसका फ़ायदा उठाता है। हम लोग उसका कभी विरोध किए नहीं। हमको व्यापारी वर्ग से पार्किंग की सुविधा चाहिए, बस यही डिमांड हम लोग कर रहे हैं। उसको गलत अर्थ निकाल के वो इधर उधर फैला रहे हैं, टीम को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कोई मंशा नहीं है हम लोग का। हमको पार्किंग चाहिए बस, ना हम मंदिर का विरोध करते हैं। देखिए, हरियाणा में 90 विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी का आप देख सकते हैं कि एक राकेश सिन्हा जो आरएसएस का एक नेता है, दिल्ली में भी वोटिंग करता है और बिहार में जाके वोटिंग करता है। जितने चरण में चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता उतने तरीके से डबल ट्रिपल चौबल वोट डालने के प्रयास करते हैं। जितना राउंड चुनाव होगा उतने राउंड में फर्जीवाड़ा करने का प्रयास करते हैं। और राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं तथ्यात्मक आरोप। नहीं, मेरा सवाल है कि 1 लाख